Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 17 provisions and reserves part number 2. Dear student, पहले पार्ट्स में हमने provisions और reserve के मीनिंग के बारे में पढ़ा था, टाइप्स पढ़े थे एंड सम पर्पस एंड इम्पोर्टेंस दोनों के बारे में. आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. लो भी ये डिफरेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. 5 डिफरेंस मैं बताऊंगा, वेरी सिंपलिसिटी है. सबसे पहले लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस. अंतर का आधार क्या है. इधर लिखेंगे प्रोविजन और इधर लिखेंगे रिजर्व. तो बहुत ही सिंपलिसिटी मैंने क्या बताया था, प्रोविजन रिजर्व का लेसन है. तो प्रोविजन और रिजर्व में अब इसका मीनिंग के साथ और क्या क्या है तो देखिए. सबसे पहले मीनिंग, अर्थ क्या है. तो मीनिंग में आपने जो लिखना है वो देखिए ध्यान से. प्रोविजन जस्ट लाइक इज द नोन लायबिलिटी और इसमें है अननोन लायबिलिटी. कल भी मैंने चर्चा की थी. नॉन माने जिसको हम जानते हैं. एक ऐसा प्रोविज़न बनाना जिससे आप वाकिफ हों. लेकिन रिजर्व में अननोन है. अननोन माने फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी पे बनाया जाता है. तो दिस इज द अननोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं और दिस इज द नोन लायबिलिटी. आप पहले ही जानते हो कि प्रोविज़न बनाना हमारे लिए अनिवार्य है. दूसरा है नेसेसिटी, अनिवार्य. सेकंड इज नेसेसिटी. अनिवार्य क्या चीज है, बनाएं या ना बनाएं ये मेन है. नेसेसिटी पर डिपेंड करता है कि हम बनाएं या ना बनाएं. दिस इज लीगल नेसेसरी. दिस इज द नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी. इसका बनाना इतना ज़रूरी नहीं है. ये तो जब होगा तो ही तो बनेगा. प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे कहाँ से रिजर्व. लेकिन ये बनाना अनिवार्य, लॉस में भी बनाना पड़ेगा आपको. तो इसलिए ये ज़रूरी है आपका बनाना. तो हम पहले बना देते हैं क्योंकि ये बिफोर बनाया जाता है. तो एक पॉइंट और मैं निकाल रहा हूँ. एक वर्ड है चार्ज. देखिए चार्ज का मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. जबकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, ये अप्रोप्रिएशंस होता है. ये तीसरा डिफरेंस देखिए. फिर बता देता हूँ मीनिंग. सबसे पहले दिस इज द नोन लायबिलिटी, दिस इज द अननोन लायबिलिटी. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेसेसिटी, अनिवार्य. यस दिस इज द नेसेसिटी, लीगल रिक्वायरमेंट है इसकी. और दिस इज नॉट नेसेसरी. चार्ज ये अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अर्थात हमें बनाना जरूर होता है, इसीलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. दिस इज नॉट, अगर है तो बनेगा, इधर नहीं बनेगा. नंबर 4. फोर्थ पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस. आउटसाइड द बिजनेस, क्या इसको आप व्यवसाय के बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो देखिए प्रोविजन के बारे में ये बता रखा है. प्रोविजंस आर नेवर इन्वेस्टेड. प्रोविजन को आप कभी भी नहीं कर सकते, नेवर इन्वेस्टेड. बट रिजर्व आर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस. तो दिस इज द नॉट इन्वेस्टेड, ये नहीं होगा. नेवर, कभी भी नहीं हो सकता. नॉट, बट दिस इज द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस. तो दीज आर द 4 डिफरेंस आर हियर. हम 2 और लेके चलेंगे. तो देखिए आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से चारों डिफरेंस. एक बार फिर रिपीट पे डाल देता हूँ मैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोविजन एंड रिजर्व का. प्रोविजन में मीनिंग है दिस इज द नोन वर्ड है, इसमें अननोन वर्ड है.
नेसेसिटी नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी। चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट के, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस द वर्ड एप्रोप्रिएशन। एंड इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, नेवर नहीं कर सकते, नॉट बट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। तो हियर द 4 डिफरेंस, 2 डिफरेंस और लेके चलते हैं प्रोविजन और रिजर्व के रिगार्डिंग में। देखिए नेक्स्ट नंबर 5th क्या है। 5th डिफरेंस है आपका, हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना, क्या इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? यस, दोनों को दिखाया जाता है। कहाँ दिखाते हैं इसको? ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेस करके दिखा है, दोनों लायबिलिटी बट एसेट्स में से लेस करके दिखाते हैं। बट दिस इज शोन इज द वर्ड में, जैसा नाम ही है रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। दिस इज द रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, और लास्ट है 6th, यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड्स। क्या डिविडेंड के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? प्रयोग। डिविडेंड माने होता है जो शेयर होते हैं उन पर उसको शेयर बांट, लाभांश, लाभ में हिस्सा दे सकते हैं। तो प्रोविजन के बारे में बता रखा है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इसको नहीं कर सकते आप, बट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो ये था आपका डिफरेंशियल। आपने सिर्फ 6 ही डिफरेंस को पढ़ना है। फर्स्ट मीनिंग का था, आपने जो पढ़ा होगा मीनिंग था उसके अंदर। सेकंड नेसेसरी का किया था। थर्ड चार्ज का था। 4th पॉइंट हमने किया था इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। 5th हमारे पास आ रहा प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। और 6th है यूटिलाइज्ड ऑफ डिविडेंड्स के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने बताया कैन नॉट बी और कैन बी। इसे एसेट्स में है, दोनों लाइबिलिटी में शोन करते हैं, या तो प्रोविजंस को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, या हम एसेट्स में कुछ एसेट्स में से लेस करके भी दिखा सकते हैं। बात एक ही पड़ती है, एसेट्स में घटा दो या लाइबिलिटी में शोन कर दीजिए। तो ये डिफरेंस था। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिजर्व क्या है। टाइप्स ऑफ रिजर्व में हम क्या पढ़ेंगे? रिजर्व आर सच आर 2 टाइप्स। वैसे 2 होते हैं, लेकिन उसमें भी मेन तो 2 टाइप्स हैं, एक रिवेन्यू और एक कैपिटल। लेकिन रिवेन्यू में भी 2 पार्ट हैं, एक जनरल है और एक स्पेसिफिक। वैसे तो हम 2 ही मानते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल रिजर्व मानते हैं, लेकिन इसमें भी जनरल और स्पेसिफिक। चलो हम बारी बारी से पढ़ेंगे क्या होते हैं, रिवेन्यू क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, जनरल क्या है और स्पेसिफिक क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्या है हमारा जो रिजर्व बताया। सबसे पहले रिवेन्यू। आपने वर्ड सुना है रिवेन्यू, जैसे नाम से ही विदित है, एक ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट से बनाया जाएगा। क्योंकि जो हमारे रिवेन्यू होते हैं, रिवेन्यू माने आगम होता है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शोन किया जाता है। तो दोज रिजर्व्स आर मेंटेन इन द प्रॉफिट मे बी दैट डे टू डे बिजनेस ऑपरेट। जब हम अपना बिजनेस चलाते हैं तो डे टू डे जो हमें प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमारा रिवेन्यू रिजर्व कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिवेन्यू रिजर्व क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट का एक पार्ट माना जाता है जिसको हम अब इसमें भी रिवेन्यू में हमने कहा था सबसे पहले है जनरल रिजर्व। जैसे नाम से ही विदित है, जिस रिजर्व को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जनरल सामान्य, कोई नाम नहीं है इसका। तो जनरल रिजर्व
कैन बी यूटिलाइज यूजुअली एक बिजनेसमैन डू नॉट विदड्रॉ। अब देखिए इसमें एक बिजनेसमैन जैसे उसको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता। विड्रॉन का मतलब उसको निकालता नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हम बार बार कह रहे हैं, तो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इसलिए प्रॉफिट को रिटेन कर देता है, अपने प्रॉफिट को बिजनेस में ही रख लेता है, उसे हम जनरल रिजर्व कहते हैं। क्योंकि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ कि जैसे एक परिवार होता है अपनी सेविंग करता रहता है, और सेविंग से क्योंकि फ्यूचर में वो सेविंग कभी भी उसके काम आ सकती है, वैसे ही जनरल रिजर्व का पैसा भी उस प्रॉफिट को रिटेन करके हम रेनी डे एज वेल एज जब हमारे पास कोई भी समस्या आती है उस अवस्था में हम जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो जनरल रिजर्व था। अब बात आती है स्पेसिफिक रिजर्व की। स्पेसिफिक जैसे नाम से ही है, स्पेसिफिक माने होता है किसी विशेष पर्पज के लिए बनाया। देखो मैं एक सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, आपके पेरेंट्स ने पैसे रखे कि दिस इज द अमाउंट, ये पैसा है, आपने स्कूल में जाकर फीस भरनी है, तो फीस भरना एक स्पेसिफिक पर्पज हो गया। इसके लिए रिजर्व मतलब पैसा जो रखा गया वो स्पेसिफिक एक नाम के लिए रख दिया। जैसे उदाहरण के लिए रखा पहला रिजर्व डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन, ये क्या है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व? देखिए कई बार हमें प्रॉफिट होता है तो हम उस प्रॉफिट को डिविडेंड के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ डिविडेंड देना होता है कि उसको कितना हिस्सा देना पड़ेगा। तो हमने एक स्पेशल, जिस साल हमें प्रॉफिट हो रहा था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो हमने, देखो जरूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट हो, किसी साल अगर लॉस होगा डिविडेंड देना पड़ता है तो हम उसको पैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले उठाकर रख रखा है। इन केस ऑफ हमारे पास प्रॉफिट सफिशेंट था तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मैंने उठा के इसमें रख दिया, जिस साल लॉस होगा तो हम वो डेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से दे सकते हैं। ओके, दूसरा है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। देखिए जो रिजर्व बनाया रिप्लेसमेंट, स्पेशल रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो रिप्लेसमेंट है बदलना किसी चीज़ को। हमारे पास एक एसेट्स है, अब देखिए उस एसेट्स को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। रीज़न क्या है? जैसे मान लेते हो आपने 10 लाख की एक एसेट्स ली आज से 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर्स। हम इसको यूज़ करते रहे 10 साल हो गए। अब देखिए हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करते हैं तो आज के दिन 10 साल इसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपए है, तो लेकिन इसकी कॉस्ट तो 10 लाख ही तो है, वो तो 10 लाख की है। तो यहाँ 30 लाख के लिए जो हमने बनाया अलग से ही रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट कि रिप्लेस करने पर हमें 30 लाख और चाहिए, तो ये था रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट। भाई 10 की चीज़ें मान लेते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी कॉस्ट उसकी 40 लाख है, तो 30 लाख की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ना आपको, तो उसके लिए हम बनाते हैं रिजर्व। कुल मिला के हमें कोई रिप्लेसमेंट करनी है कोई भी एसेट्स, उसके लिए जो रिजर्व बनाते हैं वो रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। मैंने कल भी बताया था, ये आया भी था पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। स्पेसिफिक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, या फंड ऑब्लिक। देखिए स्पेशल पर्पज़ के लिए जब तो इसको फंड वर्ड में यूज कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने जो पैसे मैंने बाहर विनियोजित कर रहे हैं उसकी कीमत में कम और ज़्यादा चलती रहती है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएट चलता रहता है। जो फ्लक्चुएट हुआ तो वैल्यू कम होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट थे 50,000 की, इसकी मार्केट वैल्यू होगी 40,000 रुपये की, तो 4,000 का जो नुकसान हुआ उसके लिए मैंने पहले रिजर्व बना रखा था, तो वो पैसा मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन। कल मैंने बताया था रिजर्व या फंड, जो कर्मचारी हमारे पास काम करता है, किसी कारणवश आपने उसको रिटर्न कर निकाल दिया और वो आपके विरुद्ध कोर्ट में चला गया, केस कर दिया, तब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, तो हम उस क्षतिपूर्ति को यूज करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व।
या फंड। देखिए डिबेंचर का मतलब होता है लोन, हमने लोन लिया तो वापस भी देना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, लिया है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो उसकी जो पेमेंट देने के लिए हमें बनाना पड़ेगा वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द रिजर्व आर स्पेसिफिक पर्पज। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व था, एसेट्स रिप्लेसमेंट था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन था, वर्कमैन कंपनसेशन था और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था। नेक्स्ट आ रहा है कैपिटल रिजर्व। ये क्या है? कैपिटल रिजर्व जैसे नाम से ही विदित है, एक ऐसा रिजर्व जो केवल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से बनाया जाएगा। किस प्रॉफिट से? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से। अब समझ में नहीं है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कौन से होते हैं? वो प्रॉफिट जो आपने डेली रूटीन में नहीं कमाए, डे टू डे में नहीं कमाए आपने, अर्थात अपने बिजनेस में, अपितु एक ऐसा लाभ जो नहीं होना था आपको होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए मार्केट में, आपने एक प्लॉट खरीदा और वो वैल्यू होगी 7 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए जो आपको प्रॉफिट हुआ वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है। तो ये जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो काफ़ी ऐसे पैसे होते हैं जो हमारे को ऐसे फ़ायदा हो जाता है, जैसे ये हुआ था, या प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो एसेट्स की वैल्यू 5 लाख की थी और आज उसकी वैल्यू 7 लाख हो गई, तो आपको 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। इज दैट क्लियर? वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। तो उससे जो भी रिजर्व बनाएंगे वो हमारे कैपिटल रिजर्व कहलाते हैं। हो गया। अब लास्ट पढ़ेंगे रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर है। सीक्रेट रिजर्व को आपने नहीं करना है, केवल यहाँ तक करना है डिफरेंस बिटवीन, और ये लेसन फिनिश, बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व। 3 डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और इसके इधर लिखेंगे हम रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। बेसिस ऑफ डिफरेंस, रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान देना। वैसे तो हम पढ़िए हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ क्रिएशन। सोर्स माने ये बनाया कैसे जाता है, सोर्स ऑफ क्रिएशन। डियर स्टूडेंट्स, जिस साल हमें प्रॉफिट होगा, नेसेसरी आर द क्रिएटेड आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स। ये रिजर्व तब बनेगा जब हमें रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। देखिए इसका रिवेन्यू प्रॉफिट से मतलब नहीं है कैपिटल रिजर्व का, ये जब बनेगा जब हमें कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होगा। तो जैसे नाम से विदित होगा, रिवेन्यू प्रॉफिट से बनेगा, कैपिटल रिजर्व कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से बनेगा। तो सोर्स ऑफ क्रिएशन बनाने का आधार क्या होगा, कैसे बनता है। दूसरा यूसेज, इसको यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं रिवेन्यू रिजर्व को। देखिए रिवेन्यू रिजर्व को एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पज, अभी हमने सारे स्पेसिफिक ही तो पढ़े थे, रिवेन्यू में जनरल और स्पेसिफिक पढ़े थे। तो जनरल तो कहीं भी कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक पर, और इसे यूज कर सकते हैं कैपिटल लॉस के लिए। कोई भी कैपिटल लॉस होगा तो कैपिटल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यूसेज हो गया आपका ये, और लास्ट है पर्पज। आखिर क्यों बनाया जाता है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए हमारे पास लायबिलिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक फोरसीन एक अनफोरसीन। अनफोरसीन माने ऐसे दायित्व जो हमें दिखाई नहीं देते और बन जाते हैं, उसके लिए हमें रिवेन्यू रिजर्व बनाते हैं। अनफोरसीन लायबिलिटी, तो अनफोरसीन लायबिलिटी के लिए तो हम ये बनाते हैं। ओके, तो अनफोरसीन लायबिलिटी के लिए हमारा बन गया, और इसके लिए क्या है, दिस इज द रिजर्व आर क्रिएटेड टू मीट कैपिटल लॉसेज। तो कैपिटल लॉस तो मैंने शुरू में भी लिखा था कि हावेवर कैपिटल लॉस अगर होता है तो उस पर्पज के लिए हम इसको बनाते हैं कंपनी एक्ट में। तो दिस आल्सो क्रिएटेड कैपिटल लॉस।
एक बार फिर बता देता हूँ, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन एंड कंप्लीटेड योर लेसन। और आपने सीक्रेट रिजर्व नहीं करना, केवल यहाँ तक करना है। और मैं होमवर्क में आपको बताऊँगा क्या क्या आपने फेयर नोटबुक में लिखना है। बेसिस ऑफ डिफरेंस सोर्स ऑफ क्रिएशन, बनाने का आधार, रिवेन्यू को रिजर्व रेवेन्यू प्रॉफिट से, कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से। यूसेज एज स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं ये कैपिटल लॉस, और इसमें अनफोर्सिन लाइबिलिटी जिसे हम नहीं दिखाई दे रही, और ये कैपिटल लॉस जो हमें दिखाई देता है, एज वेल एज हम पोर्शन भी कहते हैं, फोर्सिन जो हमें दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। आप चलिए अपने होमवर्क के रिगार्डिंग में, हियर इज द योर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स। होमवर्क आपने क्या, सबसे पहले डिफरेंस प्रोविज़न और रिजर्व का, टाइप्स में फिर रिवेन्यू लिखना है। सेकंड आपने स्पेसिफिक और कैपिटल, और फिर डिफरेंस कैपिटल रिजर्व एंड रिवेन्यू रिजर्व। तो दिस इज योर डिफरेंस एंड कंप्लीटेड in the fair notebook. This is the theoretical. Any problem regarding, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.